तो पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया था इंक्रीजिंग फंक्शन पे, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना था कि किस रीजन में ये इंक्रीजिंग होगा और किस रीजन में डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो चलो लेते हैं y इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स sin x प्लस cos x, ये गिवन है अपना, ठीक है। और निकालना किस रीजन में, 0 से 2 पाई। ये हमेशा याद रखना, एक साइड में नहीं हो तो लिख लेना किस रीजन में हमको निकालना है, 0 से 2 पाई, फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ओके, चलो इसका अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें, क्योंकि स्लोप निकालना पड़ेगा, तो 1 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ओके, यही ना आएगा। अब एक बात बताओ कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करते थे, कहेंगे कि सर हम dy बाई डी एक्स को क्या करते थे, 0 कर देते थे ना। स्टेशनरी पॉइंट के लिए लिख लो 4 स्टेशनरी पॉइंट ये क्या, 4 स्टेशनरी पॉइंट, या इसी को क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम निकालें इस चीज के लिए। अब 0 के इक्वल किए, जब इसी को हम 0 के इक्वल किए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 किए, ठीक। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे ये 1 इंटू में था, चलो ये इसको भी ले ही लेते हैं। ये वैल्यू कभी भी निगेटिव होगा? आप बोलोगे नहीं होगा सर, ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ये तो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा आप बताओ। देखो ये तो स्क्वायर है, ये तो होल स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा, 1 से प्लस किए और 1 का डिवीजन किए, यानी 1 बाई ये जो भी वैल्यू आया 1 प्लस, यही ना, यानी 1 अपॉन 1 प्लस ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आप बोलोगे ये तो सर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी टर्म को हम क्या मान ले, के, यानी के भी पॉजिटिव टर्म, के डज नॉट इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं क्या, बोल दो। तो हमारा क्या 0 होगा, स्टेशनरी पॉइंट के लिए 0 तो होना चाहिए ना, हमारा 0 होगा क्या। तो आप बोलोगे सर हमारा 0 एक टर्म तो बच रहा है ना, यही तो होगा ना। आप बोलोगे बिल्कुल होगा सर, तो बनाइए, अगर होगा तो बना के देखिए। फिर आपने कहा कि सर ये तो हो जा रहा है tan x इक्वल टू 1, यही आ रहा है मेरा। अब एक बात बताओ, tan x 1 कहाँ पे होगा, पाई बाई 4 पे। लेकिन हमारा रीजन क्या था, ये याद रखने वाली पॉइंट है, हमारा रीजन क्या था, 0 से 2 पाई था ना। 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है, यानी एक और ऐसा 10 आएगा जहां पे वैल्यू 1 होगा। कैसे आएगा, अब बताओ। tan जो है इसका पीरियड क्या रहता है, इसका पीरियड पाई रहता है ना, पाई। ये ठीक से लिख लो,
या इसको अच्छे से ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीरियड क्या होता है, पाई। ठीक, आप कहोगे सर साइन और कॉस का भी बता दो। साइन का तो सबको पता ही रहता है, कॉस का लिख लो। कॉस का पीरियड 2n पाई होता है ना। चलो, जब tan का जो है पाई पे करता है, यानी तो इसका मतलब क्या है, पाई प्लस पाई बाई 4 पे भी ये 1 आ रहा होगा। देख लो ये वैल्यू इसी के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, 0 to 2 पाई। अब आप क्या गलती करते, स्टेशनरी पॉइंट जो निकालते तो सिर्फ पाई बाई 4 लिखते ना, लेकिन एक और वैल्यू है जहाँ पे tan 1 होता है, ये वैल्यू, इसको अगर निकाल लें तो 5 पाई बाई 4, देख लो 0 से 2 पाई के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। अब बोलोगे सर और भी आएगा, तो लगा के देख लो, और भी 5 पाई बाई 4 प्लस फिर पाई लगा के देखो क्या निकलेगा, 4, 5 बाई 4, 5 पाई और ये 4 पाई, 9 पाई बाई 4। ये तो 2 पाई से ज़्यादा आ जाएगा ना, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे और ये वैल्यू लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा। समझ आया? यही सिली मिस्टेक आप करते कि 5 पाई बाई 4 नहीं लेते आप। चलो आप साइन स्कीम बना लेते हैं। आप बोलोगे सर चूंकि क्लोज इंटरवल था तो हमको 0 भी लेना पड़ेगा और 2 पाई भी लेना पड़ेगा कि नहीं बताओ। ये है पाई बाई 4, ये हमारा हो गया 5 पाई बाई 4। अब बताओ 2 पाई से अगर नीचे का वैल्यू अगर ले, क्योंकि 2 पाई से आगे का वैल्यू हमको लेना ही नहीं है, अगर कम का वैल्यू लें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है 10, लेकिन इसके रीजन में निगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब आपको तो हम बताए ही थे dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, कि कौन से रीजन में, पहले तो ये लिख लो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिख लो पहले। अब बताओ इंक्रीजिंग के लिए लिखेंगे, इंक्रीजिंग के लिए रीजन लिखेंगे। अब बताओ कहाँ से कहाँ पॉजिटिव है। चलो क्योंकि क्लोज इंटरवल था तो ये तो लेना ही पड़ेगा, यूनियन ये भी लेना पड़ेगा, 5 पाई बाई 4 2 पाई होगा कि नहीं होगा बता दो आप, होगा ना। और निगेटिव वाले जो भी आए हैं वो आ जाएंगे डिक्रीजिंग रीजन वाले आ जाएंगे, लिख लो। ये आ जाएगा पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 तक। ये समझ आया? तो यही अपना आंसर आ गया, घसीट डालिए। ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है बच्चा, अगला टॉपिक हमको पढ़ना है टेलर सीरीज। ठीक है, टेलर सीरीज पढ़ना है। क्यों पढ़ना है टेलर सीरीज? देखो टेलर सीरीज का इसलिए पढ़ा जाता है टेलर सीरीज को कि हमको ये जो साइन होता है, कॉस आता है और जो भी है e⁻x आता है, log x आता है, इसका जो एक्सपेंशन है, सीरीज एक्सपेंशन है, ये इसी से आता है, टेलर सीरीज से ही आता है। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको टेलर सीरीज। अब बाकी सीरीज एंड सीक्वेंस वो भी पढ़ेंगे। चलो थोड़ा बता दे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके बाद आपको बता देंगे। इफ fx इज continuously differentiable at x equal to a, then fx can be expressed as power series in the
पावर ऑफ x माइनस ए known as Taylor series of fx about x इक्वल टू ए। देखो बोला गया कि कोई यदि फंक्शन हो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल हो एट x इक्वल टू ए, देन फंक्शन जो है हम उस फंक्शन को पावर सीरीज के रूप में एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। और वो पावर क्या रहेगा, x माइनस ए के फॉर्म में। तो इसका कहने का मतलब ये है कि fx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस x माइनस ए और f डाइस a प्लस x माइनस ए के होल स्क्वायर f डबल डाइस a अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x माइनस ए के क्यूब डिफरेंशिएबल 3 टाइम्स फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 जाएगा, यही ना। जहाँ पे क्या है इफ, ऊपर में तो लिख ही दिए हैं, टर्म तो लिख ही दिए हैं ना। चलो तो देखो अब एक और आता है थ्योरम, एक और थ्योरम क्या आता है कि इसी में अगर इफ a इक्वल टू 0 कर दिया जाए देन इट इज कॉल्ड, ये हो जाएगा मैकेलेरियन सीरीज हो जाएगा। तो कर दो ये f ऑफ x और जहां पे भी a दिखे उसको क्या कर देंगे 0, f डाइस 0 प्लस एक्स स्क्वायर f डबल डाइस 0 फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा, यही ना। तो आप समझे कि मैकेलेरियंस थ्योरम जो है या सीरीज जो है वो है टेलर सीरीज ही, समझे। लेकिन उसी में क्या कर दिया गया है, x इक्वल टू ए था ना, यहाँ पे a वही 0 हो गया। ये जो हमारा इस कंडीशन में x इक्वल टू ए था ना, इसी को x इक्वल टू 0 कर दिया गया तो मैकेलेरियंस हो गया। अब अगर आप बोलोगे कहाँ पे सर इसका यूज करेंगे और कहाँ पे मैकेलेरियन का यूज करेंगे, तो डायरेक्ट अगर दे दे कि साइन एक्स को आप एक्सपेंड कीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे दे और आपको बोल दे एक्सपेंड करने के लिए, तो आप एक बात बताइए, क्या आपको ए का वैल्यू दिया गया है? नहीं दिया गया है। जब वैल्यू नहीं दिया रहे तब आप क्या चीज़ का यूज करोगे, मैकेलेरियन का यूज करोगे हमेशा, यानी 0 ले लोगे ए। तो इसको अगर करें एक्सपेंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डाइस 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डाइस 0 फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और ये 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि आप बोलोगे सर एफ डाइस एक्स निकाला जाए, क्या होगा कॉस एक्स, फिर एफ डबल डाइस निकाले माइनस क्या साइन एक्स, डेरिवेट कर रहे हैं, ठीक है। ये डाइस का मतलब एक बार डेरिवेशन, ये इसका मतलब 2 बार डेरिवेट, ठीक, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन, ये 3 रहे तो 3 बार डिफरेंशिएशन, ओके। तो ये फिर कॉस एक्स और फिर से एफ, ये हो जाएगा फिर से साइन एक्स, ठीक। अब एफ ऑफ ए क्या था 0, ठीक, और x इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो f डाइस 0 0 पुट करेंगे वैल्यू 1, f डबल डाइस 0 में क्या हो जाएगा 0, f ट्रिपल डाइस 0 ये क्या हो जाएगा -1, f पे 4 टाइम्स रहेगा तब 1, ठीक है। अब तो आसान है, बस वैल्यू पुट करना है। आप लिख दोगे साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डाइस 0
प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डैश ऑफ 0, ऐसा ही ना। अब बताओ एफ ऑफ 0 क्या है अपना, बताओ। एफ ऑफ 0 साइन एक्स का साइन 0, साइन 0 क्या आ जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 इंटू 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू -1, यही ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर लिख दे तो x माइनस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट डॉट, यही ना होगा, यही ना होगा, बताओ। और यही एक्सपेंशन हम याद कर लेते हैं ना। लेकिन आपको अगर याद ना रहे तो आपको क्या करना है, मैक्लॉरिन थ्योरम से निकाल लेना है, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो देख लो आप निकाल लेना, सबका निकाल लेना, डायरेक्ट निकाल लेना आप सबका और याद कर लेना। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट सीरीज होता है कुछ, आपको क्या रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अभी निकाले इसका फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 फैक्टोरियल 5 प्लस ओके ये माइनस होगा माइनस एक्स टू दी पावर 7 फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब एक बात बताओ कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, याद रखना, इसका एक ग्राफ पहले याद रख लो। साइन एक्स का ग्राफ जो वैसे सबको पता ही होगा, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव और ये भी होगा पॉजिटिव। देखो ऑड फंक्शन क्या है और इवन फंक्शन क्या है। ऑड और इवन फंक्शन आपसे पूछ दे कि साइन एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पे एक 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 टर्म आता है, अगर f ऑफ माइनस एक्स आ जाए, आपको माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो ये हो जाएगा अपना ऑड, ठीक। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। और इवन में f ऑफ माइनस एक्स जब लेंगे तो f ऑफ एक्स यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। तो चलो हम देख ले, साइन एक्स का चेक करें, चेक करते हैं। यहाँ पे एफ एक्स ले लिए हम, क्या साइन एक्स लिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किए, साइन ऑफ माइनस एक्स, ये क्या माइनस साइन एक्स हो जाता है ना। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है कौन, साइन एक्स। साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक। और इसी तरह एग्जांपल ले लें एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का, तो देख लो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो, कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या कॉस एक्स, आएगा कि नहीं आएगा बता दो, ये दोनों अलग अलग है। अब बताओ कि हम तो पुट किए एफ ऑफ माइनस एक्स, लेकिन आ गया क्या एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन आ जाएगा कॉस एक्स, समझ आया। चलो अगला किया जाए, अगला इंस्पेक्शन है हमारा, इंस्पेक्शन है, अगला है कॉस एक्स का ले लेते हैं। कॉस एक्स का जब आप निकालोगे वही मैक्लॉरिन से ही निकालना है, ये आपका हो गया 2 नंबर। कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 इन बाय फैक्टोरियल 6
प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आपका क्या था, इवन फंक्शन था। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव। ठीक, चलो एक्सपोनेंशियल का देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल का देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 और एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होता है। और आपको ये जो होता है, इसका जो होता है ग्राफ, वो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ये रहेगा e टू द पावर x का ग्राफ है, ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अब आप कहोगे कि सर e टू द पावर x जो है ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो अब बताओ ये हम क्यों बताएं ऑलवेज पॉजिटिव है। जैसे ले लो f ऑफ x लिए e टू द पावर x, ठीक, और पुट किए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो आ गया निगेटिव, एक तो आ गया निगेटिव, आया ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आ गया, माइनस आ गया, तो आप क्या कह दोगे, ऑड फंक्शन है सर। और इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, अगर ऐसे लिख दें तो सर ये क्या हो गया, आप बोलोगे ये क्या जादू हो गया सर, यहाँ पे तो निगेटिव आया था लेकिन यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। समझ आया, इसका मतलब क्या लिखोगे, नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। क्यों होता है ये पता चला। ठीक है, चलो चौथा नंबर में e टू द पावर माइनस एक्स का दे दे एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होगा। ठीक, अब आपको दे दे ये एक नया चीज है साइन हाइपरबोलिक एक्स, दे दे, इसका एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स टू द पावर 7 फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव साइन वाला ही होता है। क्यों होता है, रीजन देखो, साइन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है ये होता है ई का फंक्शन में, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स अपॉन 2। तो आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो ये भी ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन में रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव साइन में रहेगा। ठीक, और देख लो कॉस हाइपरबोलिक एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये भी क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, ये भी हमेशा हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, नो 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 फैक्टोरियल इसमें नहीं होता है। ठीक, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है बच्चा देख लो, ये ऐसे होता है, कुछ एक्सपोनेंशियल के ही तरह होता है। ठीक, तो ये जो है ना,
ये भी क्या देख लो, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम पूछेंगे आपसे कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक। तो आप कहोगे सर निकालते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वही हम निकाल रहे हैं। देख लो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो हमारा क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स कभी भी ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम कह ही नहीं सकते हैं कि पॉजिटिव में आया है कि निगेटिव में आया है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, एक क्वेश्चन करवा देते हैं। इन द टेलर सीरीज, इन टेलर सीरीज of e to the power x about x equal to 2, then coefficient आपको निकालना है coefficient of x minus 2 to the power 4, ठीक। अब ये निकालना है आपको कोफिशिएंट ऑफ इसका बताना, x माइनस 2 का पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको एक चीज गिवन है बच्चा, क्या गिवन है आपको, गिवन है x इक्वल टू 2, है ना। दो तरीका से हम बना सकते हैं, एक तो ऐसा है कि x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, अगर हम इसी में पुट कर दे x माइनस 2 इक्वल टू टी मान लें, ठीक, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, t प्लस 2, यही, और e टू दी पावर x क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t प्लस 2, दोनों तरफ e का एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर 2, ये t है, ओके, e टू दी पावर 2 इंटू e टू दी पावर t, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, e टू दी पावर स्क्वायर ले लिए कॉमन, और e टू दी पावर t का हमको एक्सपेंशन डायरेक्ट पता है, क्या पता है, डायरेक्ट पता है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही होगा। अब बताओ t का वैल्यू हमको मालूम है ना, ऊपर क्या माने थे t का वैल्यू, देखो t का वैल्यू यही था x माइनस 2, पुट कर दो 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स माइनस 2 के होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक और टर्म लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि यही पूछा था हमसे, यही पूछा गया था ना कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही होगा ना। तो अब बता दो, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 के पावर 4 इज, ये क्या है, e टू दी पावर स्क्वायर, और ये अपॉन e टू दी पावर 4, यही ना होगा, समझे। कोफिशिएंट पूछ रहा था, कोफिशिएंट हम बता दिए। अब दूसरा तरीका आप बताओगे क्या सर, टेलर सीरीज में क्या पढ़े थे आप, x इक्वल टू ए के जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, उसमें 2 पुट करेंगे, तब भी हमारा यही आएगा। तो वहाँ पे क्या है ना कि f ऑफ a निकालो, फिर x माइनस a करो, यानी x माइनस 2 f डाइस x निकालो, है वैसा ही, वही यही आंसर आएगा, सेम टू सेम। आप करना चाहते हो करके देख सकते हो, ठीक, या करके दिखा दें क्या, चलो ठीक है करके दिखा ही देते हैं। मेथड 2, ठीक, चलो करके दिखा देते हैं। f ऑफ x हमारा हो जाएगा f ऑफ a, टेलर सीरीज पहले लिख लो क्या होता है, x माइनस ए एफ डाइस a प्लस x माइनस ए के होल स्क्वायर एफ डबल डाइस ऑफ a
और फिर x माइनस ए, x माइनस ए स्क्वायर तक हो गया था क्यूब, एफ ट्रिपल डाइस ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3, यही ना, ये अपॉन छूट गया था क्या, फैक्टोरियल 2, ठीक है। चलो और एक और, क्योंकि x माइनस हमको 4 का कोफिशिएंट बताना था ना, एक और ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो हमको याद था तो कितना हमारा टर्म बच गया, बताइए आप। ओके चलो निकाल लेते हैं। अब a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है सर, आप क्वेश्चन में देख के आओ कि क्या दिया हुआ था, a इक्वल टू 2 दिया हुआ था ना, ठीक है, a 2 दिया हुआ था। अब बताओ कि x इक्वल टू जब 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे x मतलब ये फंक्शन में बोल रहे हैं, तो पुट करो, फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो एक्सपोनेंशियल, कहाँ इतना पीछे कहाँ चल गया, ये e टू द पावर x। अब बताओ फंक्शन जो है f ऑफ 2 क्या होगा, बताओ f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2, यही ना, और f f डाइस ऑफ 2 क्या हो जाएगा, बता दो, बता दो क्या हो जाएगा। पहले तो एक्सपोनेंशियल का क्या निकालिए, डिफरेंशिएशन, और उसमें 2 पुट कर दिए जो भी x आया था, तो आप डिफरेंशिएट भी करते हो तभी हमारा वैल्यू क्या आएगा, e टू द पावर 2, यही ना, यही वैल्यू आएगा। फिर f डबल डाइस निकालोगे, f डबल डाइस निकालोगे, f डबल डाइस ऑफ 2, फिर से यही आएगा। f ट्रिपल डाइस निकालो, फिर से क्या आएगा, यही आएगा। f फिर से निकालोगे, फिर क्या आएगा, यही आएगा, आएगा ना। तो अब इस वैल्यू में अगर हम ये पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा, इक्वेशन बन जाएगा f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या आया है बता दो, e टू द पावर 2, ठीक, प्लस x माइनस ए, तो a के जगह पे 2, f डाइस ए कितना आया है, e टू द पावर 2 प्लस एफ एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2, और एफ डबल डैश ये भी ई टू द पावर 2 आया है, प्लस एक्स माइनस 2 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ई टू द पावर 2, और अब 4 डबल डैश वाला था एक्स माइनस 2 4 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या आया था, क्या आया था बता दो, टेल मी, ई टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 था ना। अब हमारा प्लस डॉट 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 पूछा था क्या, कि पूछा था कि इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो अब बताओ, बताओ इस, लिख लो कोफिशिएंट ऑफ पावर 4 इज, बता दो ई टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 4, यही ना, यही अपना आंसर हो गया। ऊपर में भी यही आया था, ऊपर में भी आंसर यही आया था ना, नीचे में भी यही आया। तो बताओ इसमें क्या था, हमको निकालना पड़ा। यहाँ पे तो चलो ठीक है एक्सपोनेंशियल था, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का कितना बार भी करेंगे वही आएगा। लेकिन आप एक बात बताओ, कोई और फंक्शन बड़ा रहे तो आप क्या करोगे, तो इससे अच्छा है कि आपको याद है सीरीज एक्सपेंशन मैक्लॉरिन का, पुट कर दिए, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं आगे, आगे हमको पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, यही पढ़ना है, ठीक।
तो लेट सपोज z इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, कोई फंक्शन जो है एक्स वाई है, फंक्शन जो है क्या है हमारा एक्स वाई है। अब एक बात बताओ, एक चीज है, आपसे अगर नोटेशन पूछा जाए, हम ही बताए रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। चलो y इक्वल टू क्या था, पहले हम पढ़े थे, ये चीज पहले पढ़े थे जब मिनिमम मैक्सिमम वन वेरिएबल के लिए पढ़े थे ना। तो अगर तब भी अगर आपसे हम निकाल रहे थे, पूछ रहे थे कि dy बाई डी एक्स अगर आप बता रहे हो तो वो कौन सा था, कौन सा डेरिवेटिव था, टोटल डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव, क्या निकाल रहे थे। वो तो डायरेक्ट ओनली वन क्या चीज़ पे था, ओनली वन पे। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ओनली वन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो निकल रहा था हमारा, वो क्या निकल रहा था, टोटल डेरिवेटिव निकल रहा था, ये क्या, टोटल डेरिवेटिव। लेकिन यही अब जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, एक्स वाई है। अब बताओ, ये जो है पार्शियली डिपेंडेंट ऑफ एक्स और ये पार्शियली डिपेंडेंट ऑन वाई है ना, पार्शियली डिपेंडेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से आपसे अगर पूछ दें कि आप लेट अस सपोज ये बता दो कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स अगर पूछ दें आपसे, तो आप ये वैल्यू जो आपका आएगा वो क्या रहेगा, टोटल डेरिवेटिव रहेगा या पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा। आप बोलोगे पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, आपको क्या क्या निकालने का जरूरत होगा, डी मतलब फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना होगा, ठीक, इसको p कह देंगे। दूसरा क्या निकालना होगा, फंक्शन डिपेंड ऑन y पे, इसको हम q कह देंगे। तीसरा आपको निकालना पड़ेगा, प्रोसीजर बता रहे हैं क्या चीज़ का, क्या चीज़ का प्रोसीजर बता रहे हैं आपको, मिनिमा और मैक्सिमा निकालने का, ठीक। d2f अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है, इसको r कह देंगे। और d2f अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसको t कह देंगे, ठीक है। तो ऐसे इतना 4 वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। 4 वैल्यू निकालने के बाद एक और चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, 5वां चीज, डेल एक्स और डेल वाई, या इसको आप ऐसे भी निकालोगे तब भी वही रहेगा, तब भी वही रहेगा। क्या हो रहा है ये, तब भी क्या रहेगा, वही रहेगा। अगर ये निकालने के लिए बोल दें आपको तब भी क्या रहेगा, वही, और ये s कह देंगे इसको। लेकिन आप बोलोगे सर हम ये निकालेंगे कैसे, ये हम निकालेंगे कैसे, चलो निकालते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, यही लिए वैल्यू। तो आप निकाले डेल एफ, डेल एक्स निकाल लिए, 3x स्क्वायर ये आया, 6xy आया, ये आया, चलो। और दूसरा क्या आया, ये क्या आ जाएगा, अब क्या निकाले बताइए। इसी को y के रिस्पेक्ट में, अब जो अपना जो भी आया है, आप एक बात बताओ कि जो भी वैल्यू आया डी वाई बाई डेल एफ बाई डेल एक्स जो आप निकाले हैं, उसी को फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो हमारा ये जो वैल्यू आ जाएगा, वो जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डेल 2f अपॉन डेल एक्स वाई डेल वाई, ठीक। डेल एक्स और डेल वाई के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं बताओ, आएगा ना। ये तो डे 6x, ओके। और चलो दूसरा से निकालते हैं,
डेल एफ डेल वाई इक्वल टू 3y² प्लस 3x², यही ना आएगा, बता दो। ये तो 0 हो जाएगा। चलो अब आप क्या कहेंगे कि सर इसका अगर निकालें d2f अपॉन dx और dy, अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो आप बता दो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है 0, ये टर्म 0, तो 0 प्लस ये टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बता दो, ये टर्म आ जाएगा 6x, यही ना, दोनों वैल्यू आया है सेम। यहाँ पे कैसे किए, यहाँ पे कैसे किए, ये देखिए डेल एक्स निकाले थे, डेल एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में निकाले थे, डेल एफ को निकाले थे। चलो अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक। तो हमारा ये टर्म क्या हो गया 0 और 6x हुआ कांस्टेंट, 6x को अंदर रख लिए, y का डिफरेंशिएशन 1, तो 6x दोनों साइड क्या निकला 6 ही निकला, 6x ही निकला, समझे। चलो अब बढ़ते हैं। अब आप बोले क्या कि सर हम क्या क्या निकाल लिए, हम निकाल लिए सर PQRTS निकाल लिए, ठीक है। एक चीज याद रखना, देखो एक चीज याद रखना, ये PQR ये T है, S नहीं है, ठीक है। T पहले निकालेंगे, S बाद में। S में क्या था, X भी था और Y भी था, दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, ठीक। और बाकी सब में एक के रिस्पेक्ट में था कोई। चलो चलो ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा सर, अगला स्टेप सुन लो अच्छे से बच्चा, एकदम अच्छे से सुन लो कि आप स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालोगे, df अपॉन dx इक्वल टू 0, ये भी पॉइंट निकालना होगा आपको, और df अपॉन dy इक्वल टू 0 करके, ये सब क्या है स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट ये क्या मिलेगा, ये आपको निकला स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, इससे हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, जितना भी जो भी वैल्यू आएगा, ठीक। तो अब बताओ इतना तक निकाल लिए, समझ आया इतना तक, ठीक। आगे क्या करेंगे सर, ये तो हम स्टेशनरी पॉइंट यहाँ तक निकाल लिए, अगला स्टेप क्या होगा, ये देखो, ये हम बस ये क्या किए थे, बस ये आपका एक एग्जाम्पल था बस, ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल था बीच में, बाकी हमारा जो स्टेप जो था समझाने के लिए कि कैसे आप निकालोगे, ठीक, यहाँ तक था। यहाँ के बाद जो है नीचे नीचे स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिए। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद क्या चेक करेंगे, थर्ड नंबर में क्या करेंगे, ये थर्ड नंबर है, ये सेकेंड नंबर स्टेप है अपना, ये अपना क्या है सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर स्टेप है, सेकेंड नंबर स्टेप, और ये हमारा क्या था फर्स्ट नंबर स्टेप था। सेकेंड नंबर स्टेप में ये निकाल लिए, थर्ड नंबर स्टेप में देखिए क्या निकालेंगे, थर्ड नंबर स्टेप में आर निकालेंगे। आर क्या था हमारा d² अपॉन dx², ठीक है। और टी भी क्या था, दोनों निकालेंगे, d² अपॉन dy², दोनों निकाल लिए। और एक और क्या था, s निकालेंगे, f अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, ये आ गया ना, ऊपर से ही, ऊपर में ही फाइंड किए थे ना ये, ओके, ऊपर में बस, हाँ चलो ठीक है, दोबारा लिखा है कोई बात नहीं, ठीक। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, ये सब पता होना चाहिए। चौथा स्टेप में हम करेंगे क्या, यही हमको बताएगा
यही हमको क्या बताएगा कि ये मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। ठीक है, चौथा स्टेप में आप याद रखोगे कि हमको मान लो अगर आया लेट ए एक्स से आया और बी जो है वाई से आया, जो स्टेशनरी पॉइंट जो भी निकाले थे ना, बी द स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट एट ए बी, ये दोनों पॉइंट निकला। तो हम क्या निकालेंगे कि 1 नंबर में आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर 0 से अगर आया एंड एक और कंडीशन इसमें चेक करना, आर ये भी ग्रेटर आया और आर जो है वो भी 0 है ग्रेटर, देन फंक्शन एक्स वाई हैज लोकल मिनिमा एट एक्स ए टू बी, इसको सही से ही लिख देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जब भी होगा ना बच्चा, आप अच्छे से समझ जाओगे कैसे निकालना है। ठीक है, चलो ये तो समझ गए आप। दूसरा स्टेप में आप बोलोगे कि सर दूसरा स्टेप में क्या करना है। अगर दूसरा स्टेप में देखना, ये तो आया ही है ग्रेटर देन, ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद आर को भी चेक करना पड़ेगा आपको। आर अगर 0 से लेस देन आ गया, देन फंक्शन एक्स वाई जो है हैज लोकल मैक्सिमा एट ए टू बी। ठीक है, और सी नंबर में आर इक्वल टू 0, उसका अलग कंडीशन बताएंगे। ठीक है, चलो सेकेंड नंबर इसमें, इसके बाद जो है अगर ये आ गया हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर, यही जो निकाली ये आ गया लेस देन 0, देन फंक्शन एक्स वाई हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर मिनिमा एट ए टू बी, एंड ए और बी क्या है वहां पे हो जाएगा क्या, सैडल पॉइंट। ए और बी क्या है यहाँ पे, सैडल पॉइंट। ठीक, थर्ड नंबर में याद रखना फिर से आर टी और एस 0 के इक्वल भी आ सकता है। अगर आ जाए देन क्या हो जाएगा, टेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक, तो एक बड़ा शानदार क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन 1, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x to the power 4 plus y square minus x square minus 2y has a relative ऐसा निकालने के लिए दे दिया आपको और ऑप्शन दे दिया मैक्स एट 1/2, बी नंबर ऑप्शन दे दिया मिनिमम एट 1/2, सी नंबर में मैक्सिमम एट 0 to 1, ये सी नंबर। डी नंबर में दे दिया मैक्सिमम, ओके मिनिमम है
मिनिमम एट 0 to 1, ये दे दिया। आप देखो सॉल्यूशन इसका, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चा। देखो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और वाई भी निकालेंगे। इसी को क्या बोलते थे, पी बोलते थे। निकाले 8x³ प्लस 0 माइनस 2x माइनस 0, और ये क्या आ गया 8x³ माइनस 2x आ गया। दूसरा निकालो डेल एफ अपॉन डी वाई इक्वल टू क्यू, ये क्यू होता था, ठीक है, क्यू होता था। क्यू में फिर से निकाले इसका डिफरेंशिएशन, 2y माइनस 0 माइनस 2 इक्वल टू आया 2y माइनस 2, यही ना आया, ठीक। ये भी निकाल ही लेते हैं, डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। ये आएगा 24x² माइनस 2, आगे निकाल लेते हैं y² इक्वल टू 2, यही क्या है t के इक्वल है, इसको t मानते थे, ठीक। और अगला है, इसको थोड़ा अच्छे से ही लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से ही लिख देते हैं, क्या ये है t इक्वल टू क्या आ गया अपना 2 आ गया। चलो आगे देखते हैं, आगे एक और चीज निकालना था ना, s निकालना था। s क्या, y से ही निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं x वाले को y के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आ जाता है, ये क्या आ गया 0, ठीक है। अब हम क्या करने गए कि स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए गए, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए गए। अगला स्टेप यही था ना, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए गए यहाँ पे, तो df अपॉन dx को क्या कर दिए 0, और df अपॉन dy को भी क्या कर दिए 0, दोनों से निकालेंगे। ये निकाल लिए 8x³ माइनस 2x इक्वल टू 0, इससे क्या आया x इक्वल टू 0 और प्लस माइनस हाफ, ये आ जाएगा। और इधर जो है 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आया 1, ओके। तो हमारा वैल्यू ये 3 वैल्यू आ गया, ठीक। तो इसको जो है ना थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाएगा ना तो क्या होता रहता है ना, ये थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा है ना इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से ही लिख देते हैं, स्टेप ज़्यादा होता है तो आप घेर के लिख दोगे तो गलती करने के चांसेस कम है। सॉरी 1/2, ओके। चलो अब अगला क्या है, पॉइंट आ गया अपना। अब इससे हम पॉइंट बनाएंगे, इसी से ना पॉइंट बनाते थे A to B वाला। तो बताओ कितने पॉइंट आएंगे यहाँ पे, एक तो 0 से 1, एक लेना है x का वैल्यू, एक लेना है y का वैल्यू, कोऑर्डिनेट में यही होता है, ठीक। दूसरा वैल्यू बनाएंगे तो हाफ से 1, तीसरा वैल्यू हाफ से 1 तक, चौथा वैल्यू कोई होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो अब हम ध्यान देंगे क्या चीज़ पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, RT माइनस s² पे ध्यान देंगे, ठीक। निकालो, s यहाँ पे क्या है अपना 0 था, तो RT निकाल लेंगे। तो RT निकालने के लिए ये आ गया 24x² माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो ये आया इक्वेशन, ये तो -0, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इसी को थोड़ा और अच्छे से -2 इंटू 2, यही आएगा ना। चलो फर्स्ट नंबर से आया हमको, ये वाला पॉइंट डाल के हम पुट करके चेक कर लेंगे कि हमारा वैल्यू क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे जब 0 से 1 अगर हम देखें, 0 से 1 देखें तो हमारा वैल्यू आ रहा है -4,
ठीक। दूसरा पॉइंट देखें 1/2 और 1 पे अगर देखें हम तो वैल्यू 8 आ रहा है। तीसरा पॉइंट पे भी देख लो, -12 से 1 पे भी देख रहे हैं तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये भी 8 आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब बताओ कि यहाँ पे जो है हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो आया फर्स्ट पॉइंट के लिए जो आया एट -4 पे जो आएगा ये क्या रहेगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट 0 से 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि एस भी 0 है और हमारा जो वैल्यू आया है वो आया है RT माइनस एस स्क्वायर, जो आया है हमारा वो क्या आया है, निगेटिव आया है वैल्यू। ठीक है, और आगे जो निकाले हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, चलो ठीक है। ठीक है, ये निकला है वैल्यू। ठीक, अगला पॉइंट जो है देख लिए, अगला पॉइंट पे देखें कि 1 से 1 के बीच में क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, -12 से 1 था, यहां पे क्या होगा, लोकल मिनिमा। समझ आया कैसे हुआ, समझ आया क्यों ऐसा क्यों हुआ। अब एक बात बताओ कि हम अगर r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू जो है हमारा 2 आया था, r का वैल्यू जो है वो क्या आया था इधर, सॉरी t का वैल्यू क्या था हमारा, 2 था, t का वैल्यू क्या था, 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, r भी निकल गया। ठीक, अब हमेशा इसमें क्या पुट कर देंगे, हमेशा इसमें x का वैल्यू ही पुट करके हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, इसको थोड़ा ऐप ऐसे भी लिख लो, कभी गलती नहीं होगा आपसे, कभी गलती नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, 24x² - 2 ही आया था, ये t = 2 आया था, s = 0 आया था, ये RT माइनस एस स्क्वायर था, इसका नेचर बताना है, नेचर। ठीक है, ऐसे आप हमेशा ये बना लेना, इससे कभी आपका गलती होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, फर्स्ट में आया था 0 to 1, यहाँ पे देखो r क्या आ रहा है हमारा, -2 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देख लो दूसरा पॉइंट पे 1/2 1, r = यहाँ पे क्या आ रहा था, 4, ओके 4 आ रहा था। और यहाँ पे देख लो थर्ड नंबर पे -12
1, आर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा था 4 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये -4, ये 8 और ये भी 8, ठीक है। अब देखो इस दोनों पे, ओके ये ऊपर वाला पे, अच्छा ये थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे ना, दोनों पे ही क्या है, दोनों पे ही लोकल मिनिमा है, ठीक है, दोनों पे ही लोकल मिनिमा है। चलो कोई बात नहीं। देखो ये तो अपना ये क्या आया था -4 आया था, ये जो क्या आया था अपना -4, ये कहीं पे गलती, ओके एस में क्या पुट कर दिए क्या आर टी का वैल्यू, ओके चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं। ये देखो यहाँ पे देखो 0, ये भी 0, ये भी 0, एस हर एक जगह 0 ही है। -4, 8 और 8 सब वैल्यू निकाल लिए, एक जगह लिख लिए हैं बस, ठीक। ये तो आया था नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यही आया था, ठीक। लेकिन ये दोनों पे क्या है, दोनों पे क्या है लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है। ये क्यों है अब बता दो जरा, ये और ये देखो 4 है, आर जो है आर क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, और आर ग्रेटर देन 0 पे क्या बताए थे, आर जब भी ग्रेटर आए और हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो भी ग्रेटर आए, दोनों ग्रेटर आए तब भी मिनिमा होगा लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा में क्या था, ये तो आर, ये जो है ये वैल्यू तो हमेशा क्या होना चाहिए, ये तो हमेशा होना चाहिए क्या आर से ग्रेटर देन 0, लेस देन पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा था ना। अब देखो ऊपर में कंडीशन पे, कंडीशन जो था अपना वो कंडीशन पे देखो, ये देखो कहाँ गया, देखो ये जो बताए हैं स्टेप क्या बताए यहाँ पे, ये हमेशा ही क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 पे बताए हैं। और देखो इसी पे बाकी सब पे देखो, जब ये लेस देन आया था 0 तो हम क्या बोल दिए थे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बोले थे ना, थोड़ा सा देख लो ये समरी है, ठीक। देखो ये जब लेस देन आ गया तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, अगर जब हमारा 0 आ जाएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। और मैक्सिमा मिनिमा किससे पता चलेगा, सिर्फ आर से, आर से ही सिर्फ हमको मैक्सिमा मिनिमा पता चलेगा। तो हमारा देखो यहाँ पे देखो, ये हम इसलिए बना लिए हैं कि समझा पाएंगे आपको। देखो यहाँ पे आर क्या आया ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी क्या आया ग्रेटर देन 0, तो मिनिमा होगा। अगर लेस देन 0 आ जाता तब ना मैक्सिमा होता, बताओ होता, ठीक। समझ है आप यहाँ पे समझे कि आर क्या आया, ओके समझ गए ना, चलो ठीक है। और इस पॉइंट वाले पे आप कहोगे सर आर तो लेस देन, ये तो जो है आर इस वाले पॉइंट पे 1 नंबर वाले पॉइंट पे 0 to 1 आर हमको तो लेस देन 0 आया है सर, तो यहाँ पे मैक्सिमा क्यों नहीं बोले। अब एक बात बताओ कि आर टी माइनस एस स्क्वायर को लिए हम देखते थे ना कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी कोई मिनिमा या मैक्सिमा होगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर ये कंडीशन जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी वो टर्म या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इसके बाद हम सोचेंगे आर पे, ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई होना चाहिए। 1 नंबर तो यही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, अगला कंडीशन हम क्यों देखेंगे, समझ आया। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। और क्वेश्चन लिखो क्या, एक क्वेश्चन बना लेना यार, एक क्वेश्चन आप बना लेना इस पे, कोई एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो वैसे कराएंगे प्रैक्टिस, भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।